जी नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हम प्रसाद। मैं पहले विशाखापट्टनम से आया हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल में एक्स कंसल्टेंट हूँ। अभी श्री बालाजी हॉस्पिटल में क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कलहंडी डिस्ट्रिक्ट भवानीपट्टनम में। तो आज मैं एक टॉपिक बताना चाहता हूँ कि साधारण लोगों को कैसे हार्ट का प्रॉब्लम आता है, हार्ट अटैक कैसे होता है और इसका कारण किस चीज़ का होता है और किस कारण से हम इसको दूर रह सकते हैं। हम इसका हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करने से कैसे हम हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं, ये सारी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले मायोकार्डियल इस्कीमिया कैसे होते हैं। जो हार्ट का वेजल्स होते हैं, आर्टरीज, उसका उसमें खून ठीक से सप्लाई होना चाहिए और उस सप्लाई ठीक होने से बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हार्ट का मसल्स में टाइम में ऑक्सीजन मिलना चाहिए हार्ट मसल को। तो कभी भी हार्ट मसल को सप्लाई ठीक से नहीं हुआ है, मतलब ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं होता, तो इसको पार्शियल नहीं तो कंप्लीट ब्लॉकेज का हार्ट हो सकता है। तो हम किस कारण से ऐसे होते हैं आपको बोलना चाहता हूँ। हार्ट को दो तारीख आर्टरीज होता है, इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं। सो कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस होते हैं, इसको एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं और दूसरा राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो हार्ट का लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी रहते हैं, इसको लेफ्ट आर्टरी एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। जो राइट कोरोनरी होता है तो इसको राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम को सप्लाई करता है और साइनो एट्रियल नोड को भी सप्लाई करता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को भी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है। तो हम जैसे मसल को टाइम में ऑक्सीजन और खून जो हार्ट का मसल सप्लाई ठीक से नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो अब हार्ट अटैक कैसे होता है। देखो, हमारा हार्ट में वेसल्स जो होता है वो पतला होता है, उसमें जो फैट होता है वो डिपॉजिट होते हैं हार्ट का वेसल्स का बीच में। जो हार्ट के वेसल्स बीच में होते हैं तो उसको बोलते हैं प्लग। जो प्लग फॉर्म होता है तो वो खून ठीक से सप्लाई होने के लिए ब्लॉक होता है। तो ये एक तारीख है फैट जो आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में फैट डिपॉजिट होती है, इसको बोलते हैं प्लग। वो एक तारीख है ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है। दूसरा होता है जो हार्ट का होता है वेसल्स, वो वेसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो स्पैजम बोलते हैं इसको, कोरोनरी स्पैजम। तो कोरोनरी स्पैजम हो सकते क्या होते हैं, खून यहाँ से ठीक से यहाँ तक जा नहीं पाता है, तो हार्ट को डैमेज होते हैं, उस मसल को भी डैमेज हो जाता है। तो इसको भी दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है हमारा फैमिली हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और अल्कोहल और स्मोकिंग और जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। और तीसरा है कि मेन का वेस्ट मोर देन 40 एंड फीमेल का वेस्ट मोर देन 35। और कभी कभी ऐसे हार्ट अटैक आ सकते हैं कि ज़्यादा खाने से भी आ सकता है, हेवी मील्स, ज़्यादा खाने से हेवी मील्स। और कभी भी ऐसे है तो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी कभी कभी हमको हार्ट अटैक आ सकता है। तो अभी हम कैसे पता चलते हैं। देखो, कभी भी चेस्ट पेन आते हैं तो लेफ्ट साइड आता है, लेफ्ट साइड से पूरा लेफ्ट हैंड को ऐसे तरफ आता है, आके फिर इसको पीछे नेक तक आता है, नेक आने के बाद ये जॉ तक आता है। तो ये एक तारीख है। और दूसरा है कभी भी इसको हम के यहाँ पे जलता है, इतना जलता है, पूरा ऐसे हार्ट को जलने लगता है और सांस लेने में दिक्कत होता है, पूरा पसीना आता है, उल्टी भी बहुत ज्यादा होता है। तो चेस्ट पेन के साथ ये सारी चीज आते तो तुरंत तो जितना नजदीक डॉक्टर है आपका पास, इसका पास चले जाओ और आप डॉक्टर के पास आने के बाद वो ईसीजी आने तो कुछ टेस्ट करेंगे, तो तुरंत तो इलाज करने से आपका जान बचा सकता है। तो अभी हम इसका बात करेंगे प्रिवेंशन कैसे करना है हार्ट अटैक से, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज से कैसे प्रिवेंशन करना है। पहले हमको कुछ हाइपरटेंसिव है, डायबिटीज है, इसको हम कंट्रोल रहना चाहिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कम नमक, कम तेल, और जितना एक्सरसाइज है उतना एक्सरसाइज भी धीरे से करना चाहिए। और
पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, मतलब हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, और जितना आपका हाइपर टेंशन है, डायबिटीज है, नहीं तो आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, नहीं तो आपका फैमिली हिस्ट्री है हार्ट का प्रॉब्लम, तो इस वजह से हर 6 महीने 1 साल के बाद ईसीजी का टेस्ट करो, नहीं तो आपका लिपिड प्रोफाइल करो। तो ये करने से पता चलता है कि आपका हार्ट कैसे है। तो ये हर साल की आपका एक बार रिपीट करने से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से, और दारू मना है और स्मोकिंग भी मना है, तो अच्छा लाइफस्टाइल बनाने से हम हार्ट का अटैक से, हार्ट डिजीज से दूर रह सकते हैं। कौन कौन सी टेस्ट करने से हमको पता चलते हैं हमारा हार्ट का प्रॉब्लम है? तो पहले ईसीजी, ईसीजी देखने से हमको पता चलता है कि कौन कौन से वेसल्स में सप्लाई ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो हम ईसीजी से पता चल सकते हैं। और ट्रेडमिल टेस्ट, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट मैनेज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो भी पता चलता है कि थोड़ा लीक हो रहे कि नहीं हो रहे, सप्लाई ठीक से हो रहे कि नहीं हो रहे। टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट से हमको पता होता है। और तीसरा है 2D को, मतलब पूरा इसका हार्ट का एनाटॉमी जो है, अंदर का है, वॉल का मूवमेंट है, इसका जो भी पंपिंग है, सारी वेजल्स है, इसका वॉल्व से सारी हमको टीएमसी 2D इको से पता चलता है। और हमको चौथा है सीटी स्कैन फॉर चेस्ट फॉर कैल्शियम हार्ट। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ पे डिपोजिट हो रहा है हार्ट में, तो सीटी कैल्शियम से पता चलता है। और न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट भी हमको पता चलते हैं, और अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हमको पता चलते हैं। सो इतना बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक फीचर्स भी हमारे पास आ गया। तो हम सिर्फ कैसे आ रहे हैं, कैसे सिम्टम्स हमारे पास है, जब मैं जो बोला हूँ वो सिम्टम्स आपके पास है तो तुरंत जितना नज़दीक डॉक्टर है इसके पास चलने से हमारा जान बच सकते हैं। तो आज की यही मैटर आपको बताना चाहता हूँ। नमस्ते।